सोतवाच पुनः अग्रया प्रवक्ष्यामि शृणोध्वं मुनिसत्तमाः पुरा चा उल्का मुखो नाम निपाः च आसेन महामतिः। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा रहता था। रहत जितेंद्रिय सोन पराए, बोले सत मंदिर नित जाए, बोले सत मंदिर नित जाई, बोले सत मंदिर नित जाई। वह राजा अपनी इंद्रियों को बस में रखता हुआ नित्य सत्य बोलता था। एक समय की बात है कि दो भाद्रशीला ढिग जाए, सतदेव व्रत कराहि सिहाए। भद्रशीला ढिग जाए, सतदेव व्रत करहि सिहाए। सतदेव व्रत करहि सिहाए। दो भद्रशीला ढिग जाए, सतदेव व्रत करहि सिहाए। भद्रशीला ढिग जाए, सतदेव व्रत करहि सिहाए। भद्रशीला ढिग जाए, सतदेव व्रत करहि सिहाए। राजा उल्का मुख अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशीला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय एक साधु वणिक वहां आया। देखा उल्का मुख राजा को, अति प्रेम नियत में पगे हुए। तो है सत्यदेव नारायण के सेवा पूजा में लगे हुए। है सत्यदेव नारायण की सेवा पूजा में लगे हुए हैं। सत्यदेव नारायण की सेवा पूजा में लगे हुए। साधु ने देखा तो महाराज उल्का मुख के पास में पहुंचे। साधु ने कहा, हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? आप हमें बताने की कृपा करें। तब राजा बोले, जिसका यह पावन पूजन है, वे सत्यदेव परमेश्वर हैं। जिसका यह पावन पूजन है, वे सत्यदेव परमेश्वर हैं। जिसका यह पावन पूजन है, वे सत्यदेव परमेश्वर हैं। जिसका यह पावन पूजन है, वे सत्यदेव परमेश्वर हैं।
मन वांछित फल देने वाले, मन वांछित फल देने वाले सर्वेश्वर हैं, विश्वेश्वर हैं। मन वांछित फल देने वाले सर्वेश्वर हैं, विश्वेश्वर हैं। मन राजोवाच भोजनम क्रियते साधो वैष्णो अतुल तेजसा, मृतं चास्वाजनय्य सार्धं अपोत्रयाद्वाप्ते कामया। राजा बोले, हे साधो, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूं। इसके करने से निर्धन धनी हो जाता है, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तब साधु बोला, श्री सत्यदेव की महिमा से संतति सुख यदि मैं पाऊंगा तो निश्चय ही होकर सनात उसका विशोध यश गाऊंगा। निश्चय ही होकर सनाथ उसका विशोध यश गाऊंगा। तो निश्चय ही होकर सनाथ उसका विशोध यश गाऊंगा। राजा की बात सुनकर साधु ने कहा, राजन, मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा मन में विचार करके अपने घर पहुंचा तो करी दृढ़ निश्चया निजाग्रह आयो। करी दृढ़ निश्चय निज गृह आयो। करी दृढ़ निश्चय निज गृह आयो। करी दृढ़ निश्चय निज गृह आयो। नारीन सकल वेदांत सुनायो। नारीन सकल वृतांत सुनायो। सत्यनारायण के व्रत का संकल्प करके साधु अपने घर आया और अपनी धर्म पत्नी लीलावती से संपूर्ण वृत्तांत को बताकर कहा, जब मेरे संतति होगी तब मैं श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करूंगा। तोहारे इच्छा सन अवसर पाए दिन है गर्भों चिन्ह दिखाए। हरि इच्छा सन अवसर पाए दिन है गर्भों चिन्ह दिखाए। हरि इच्छा सन सत्यदेव की कृपा से
कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई। श्री सत्यदेव ने यथा समय मन वांछित फल दे धन्य किया, तो उस साधु वैश्य की पत्नी ने सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस साधु वैश्य की पत्नी ने सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस साधु वैश्य की पत्नी ने सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें महीने में लीलावती के गर्भ से एक परम सुंदर कन्या का जन्म हुआ। तब लीलावती बोली कि व्रत संकल्प कियो तुम जोई, अब के माँ पूर्ण करत नहीं सोई। व्रत संकल्प कियो तुम जोई, अब के मैं पूर्ण करत नहीं सोई। व्रत संकल्प कियो तुम जोई, अब के मैं पूर्ण करत नहीं सोई। लीलावती ने कहा, स्वामी अब पूर्व संकल्पित व्रत को किया जाए। तब बनिए ने कहा, इस समय धन का अभाव है, क्योंकि इसके जन्म पर बहुत सा धन खर्च हो गया है, इसलिए कि जब कन्या का होगा विवाह तब यह सब देखा जाएगा। तब यह सब देखा जाएगा, तब यह सब देखा जाएगा। जो बोला और कबूला है वह सभी कर दिया जाएगा। जो बोला और कबूला है वह सभी किया जाएगा। जो बोला और कबूला है वह सभी कर दिया जाएगा। बनिए ने कहा, तुम चिंता मत करो, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। ऐसा कहकर साधु वैश्य व्यापार के लिए चल पड़ा। इधर कन्या कलावती धीरे धीरे बढ़ने लगी और कुछ वर्षों के बाद कि खेलत देखे सखिन संग माई। सखिन संग माही, खेलत देखे सखिन संग माही। खेलत देखे सखिन संग माही, चिंता होत भये पे तो काहे। चिंता होती भाई पीतु काहे, चिंता होती भाई पीतु काहे। एक दिन साधु ने लीलावती को अपनी सखियों के संग खेलते हुए देखा कि कन्या विवाह योग्य हो गई है। तब मंत्रियों को बुलाया और बोले, कन्या का विवाह कर दो। जब साधु ने यह निश्चय ठाना,
तो वर एक खोजने के निमित्त तब चतुर दूत भेजे नाना। एक खोजने के निमित्त तब चतुर दूत भेजे नाना। तब साधु वणिक ने अपने दूतों से कहा, आप एक सुंदर वर का अन्वेषण करो। तब दूत आज्ञा पाकर कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक पुत्र को लेकर आया जो सुंदर एवं शुभ गुणों से युक्त था। दूत बोला, से चेत सुंदर और सुशीला निरोगित भिया बैस कुमार है। चित सुंदर और सुशील निरोगित भिया बैस कुमार है। वंश कुलीन तथा धनवान अनेक सुशास्त्रन पे अधिकार है। वंश कुलीन तथा धनवान अनेक सुशास्त्रन पे अधिकार है। दूत कहता है, महाराज यह जो वर है बहुत ही सुंदर सुशील और विद्यावान है। किसी प्रकार का इसके अंदर कोई भी रोग नहीं है और वेद शास्त्रों का ज्ञाता है। कुलीन वंश में उत्पन्न हुआ है, क्योंकि रामचरितमानस आप लोग पढ़ते हैं, उसमें भी लिखा है कि जब घर बर कुल होई अनुपा करिया विवाह सुता अनुरूपा। जैसा बर है, घर है, ये सब कुछ देखना चाहिए, वही दूत वर्णन कर रहा है। जाति में मान महान है शक्ति और पिता का बड़ा है व्यापार है। कहा अपनी जाति में ये महान है और इनके पिताजी का व्यापार भी बहुत बड़ा है, इसलिए जाति में मान महान है शक्ति में और पिता का बड़ा व्यापार है। जो वह दुर्लभ वर जग में चंचल का साथ विचार विचार है। जग में चंचल का यह सत। साधु ने जब ऐसा सुना तो प्रसन्न हो गए। विवाह की तैयारी करके कि भाई बंधु सकल बुलवाई और दीन व बेग विवाह कराई। प्रेम से भाई बंधुओं को बुलाया और उस वैश्य कुमार के साथ में विवाह कर दिया। तो भाभी बसती हूँ अवसर पाही के नी पूर्ण प्रतिज्ञा नाही किन्हीं पूर्ण प्रतिज्ञा नाही किन्हीं पूर्ण प्रतिज्ञा नाही किन्हीं। जब विवाह हो गया महाराज, तब भी भाभी बस विवाह के समय भी सत्यदेव की पूजा करना भूल गया।
जिससे सत्यदेव रुष्ट हो गए कि रत्न सार रमणीक पुर और सिंधु तीर विख्यात अपहुँचे तहाँ लागे करन बन जदो हर साथ। कुछ समय के बाद अपने दामाद के साथ चंद्रकेतु की नगरी रत्नसारपुर पहुंचे और वहीं पर व्यापार करने लगे। भगवान नारायण की प्रेरणा, काल की प्रेरणा से एक घटना घटित हुई कि बेश्राम रात्रि में करने को या दोनों जहां पड़े जाकर, दोनों जहां पड़े जाकर, यह दोनों जहां पड़े जाकर, बस वहीं भागते उसे समय, बस वहीं भागते उसी समय दो चोर शीघ्र पहुँचे आकर, बस वहीं भागते उसी समय दो चोर शीघ्र पहुँचे आकर, बस वहीं भागते उसी समय दो चोर शीघ्र पहुँचे आकर। जहां पर साधु और जामाता विश्राम कर रहे थे वहीं पर दो चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं पहुंचे। चोर उस धन को वहीं छोड़कर भाग गए महाराज। तब तक राजा के दूत आ गए कि बस उसी समय वे राजदूत सन्मुख पहुंचे उन दोनों के, सम्मुख पहुँचे उन दोनों के, सम्मुख पहुँचे उन दोनों के, अपराधी उनको ही जाना कर बांध लिए उन दोनों के, अपराधी उनको ही जाना कर बांध लिए उन दोनों के, अपराधी उनको ही जाना कर बांध लिए उन दोनों। राजा के दूत उन दोनों बणिक पुत्रों को बांधकर ले आए। राजा की आज्ञा से दोनों को कठोर कारागार में डाल दिया गया। इधर अन्न चिंता परा भूत्वा बभ्राम चा गृहे गृहे, इधर सत्यदेव की माया से बणिक के घर में जो धन था उसे चोर चुरा ले गई। लीलावती भूख और प्यास से दुखी हो दर दर भटकने लगी। हाय एक समय की बात साधो कि वह कंगाल सते कन्या तभेच्छा के लिए किसी दुज के घर पहुँचे कलावती कन्या, इच्छा के लिए किसी दुज के घर पहुँची कलावती कन्या, भिक्षा के लिए एक दिन क्षुधा से पीड़ित होकर कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर पहुंची। देखा सत्यनारायण का व्रत पूजन हो रहा है। बड़ी प्रसन्नता के साथ वहीं बैठ गई। बैठी सप्रेम कथा सुनी सारी, बैठी सप्रेम कथा सुनी सारी, बैठी सप्रेम
सुन सारी। बैठी सप्रेम कथा सुन सारी, कीन्ही अभी नहीं मन मानो भारी। कीन्ही अभिनय मन ही मन भारी, कीन्ही विनय मन ही मन भारी। सादर पुनि प्रसाद कहाँ पाई, सादर पुनि प्रसाद कहाँ पाई। रात्रि भये पहाँ निज ग्रह आई, रात्रि भये पहाँ निज गृह आई। रात्रि बैठकर कथा सुनी और वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके घर लौटी। तब लीलावती अपनी पुत्री से कहती है कि तुम युवती होकर रात तलक निज घर के बाहर रुके रही। तुम युवती होकर रात तलक निज घर के बाहर रुकी रही। तुम युवती होकर रात तलक निज घर के बाहर रुकी रही। दुनिया के लोग कहेंगे क्या, इसका विचार कुछ किया नहीं। दुनिया के लोग कहेंगे क्या, इसका विचार कुछ किया नहीं। दुनिया के लोग कहेंगे क्या, इसका विचार किया। कलावती ने माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर सर्व मनोरथ प्रदान करने वाले व्रत को देखा है। कन्या की बात सुनकर लीलावती व्रत करने को उद्यत हुई। तो किन्हवा व्रत बांधव सहित अब हो रही बल अनुसार। अपति जामाता हित करे बिनती बारंबार। प्रातः काल बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन किया और वरदान मांगा कि हे भगवान, आप हमारे पति एवं जामाता के अपराधों को क्षमा करें। इस प्रार्थना से भगवान संतुष्ट हो गए। प्रार्थना कर रही हैं कि भोले भक्तों के भावों को कैसे भगवान सुझाएंगे। भोले भक्तों के भावों को कैसे भगवान सुझाएंगे। भोले भक्तों के भावों को कैसे भगवान सुझाएंगे। यदि नाम पतित पावन होगा तो पतितों को अपनाएंगे। यदि नाम पतित पावन होगा तो पतितों को अपनाएंगे।
यदि नाम पतित पावन होगा तो पतितों को अपनाएंगे। एहसान करेंगे क्या हम पर यदि सबको दास बनाएंगे। ये दीनानाथ का खाते हैं अपनी ही लाज बचाएंगे। ये दीनानाथ कहते हैं अपनी ही लाज बचाएंगे। वह दिन भी होगा करुणा कर हम पर करुणा बरसाएंगे। हम रो कर अर्ज सुनाएंगे वहाँ हंस कर पास बुलाएंगे। हम रो कर अर्ज सुनाएंगे वह हंस कर पास बुलाएंगे। हम रो कर अर्ज सुनाएंगे वह हंस कर पास बुलाएंगे। और पतवार नाम की लेंगे हम भक्ति की वायु चलाएंगे। इस युक्ति से का या नौका भवसागर पार लगाएंगे। इस युक्ति से का नौका भवसागर पार लगाएंगे। इस मुक्ति से का नौका भवसागर पार लगाएंगे। यदि नाम पतित पावन होगा तो पतितों को अपनाएंगे। यदि नाम पतित पावन होगा तो पतितों को अपनाएंगे। दृग से जल बिंदु बहेंगे। दृग से जल बिंदु बहेंगे स्वामी के पाँव धुलाएंगे। वह चरणों की रज धो धो कर वह चरणों की रज धो धो कर एक दिन गंगा बन जाएंगे। वह चरणों की रज धो धो कर एक दिन गंगा बन जाएंगे। वह चरणों की रज धो धो कर एक दिन गंगा बन जाएंगे। यदि नाम पतित पावन होगा तो पतितों को अपनाएंगे। यदि नाम पतित पावन होगा तो पतितों को अपनाएंगे। प्रभु कलावती और लीलावती की प्रार्थना से प्रसन्न हुए। राजा चंद्रकेतु को रात्रि में स्वप्न हुआ। कहा, नृपश्रेष्ठ, प्रातः काल दोनों बणिक पुत्रों को छोड़ दो, अन्यथा अरे करिहो यह काल ही नहीं जोई। काल ही नहीं जोई, करी हो यह काल ही नहीं जोई।
हो करे हवया काल ही नहीं जोए तो नष्ट राज धन सुतयुत होई। नष्ट राज धन सुतयुत होई, नष्ट राज धन सुतयुत होई। सत्यनारायण ने कहा आपका राज्य धन पुत्र सहित नष्ट कर दूंगा, क्योंकि अगर आप दोनों बलिक पुत्रों को जब नहीं छोड़ेंगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होने वाला है। तो चंद्र केतु नृप देख कर और स्वप्न हुए भयभीत, तो दोष चिंता में ही हुई सारी रात व्यतीत। राजा को रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातःकाल सभा में अपना स्वप्न सुनाया और आदेश दिया कि दोनों बणिक पुत्रों को बंधन से मुक्त कर दो और पुरानीतम यद द्रव्यम द्विगुणीकृत दत्तवान, अर्थात पहले जो धन लिया था उसका दूना धन प्रदान करे। दूतों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों बणिक पुत्रों को बंधन से मुक्त करके क्षौर कर्म कराया और धन प्रदान किया, क्योंकि जितना धन लिया था उसका दूना धन दिया। राजा चंद्रकेतु ने दोनों बणिक पुत्रों से कहा अब तुम निर्भय हो जाओ, अपने घर जाओ, और इसमें मेरा दोष नहीं है, ये सब प्रभु की माया है। तो करे प्रणाम मन पदो हरसाए और अस काही दो निज भवन सिधाए। करे प्रणाम मन पदो हरसाए, अस कहि दो निज भवन सिधाए। करे प्रणाम मन पदो हरसाए, अस कहि दो निज भवन सिधाए। दोनों बणिक पुत्रों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया और अपने घर की ओर प्रस्थान किया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोऽध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।